7:30 झाले. We will start with our prayer. 3 Omkar and Saranabhauti. Pradnya ji, you can chant. We will start with 3 Omkars. Sit straight. Breathe in. Om. Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavaditamastu ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Gurur Brahma Gurur Vishnu Gururdevo Maheshwara Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Gurave Namaha. Gurave Namaha. Gurave Namaha. We will summarize last time's class, what happened in the last class, and then we will. स्वामीजी म्यूट आहात. बरं मी लगेच अनम्यूट करून टाकतो. हमने पहला जो चैप्टर देखा था उसका नाम था अर्जुन विषाद योग. बड़ी ही कॉन्फिडेंस के साथ अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा था कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़े करो. स्वामी जी एक मिनट, आप हेलो. पिछले क्लास में जो हुआ था थोड़ा सा रिवाइज करा देंगे तो अच्छा है, क्योंकि वही जो लोग दैट कर इज रहे हैं. ओनली आई एम गोइंग टू डू. अब नाउ ओके ओके, वही कर रहा हूँ थैंक मैं. पिछले क्लास में अर्जुन ने जो सिचुएशन थी अर्जुन की वही मैं बताने जा रहा हूँ कि ही आस्क्ड कृष्णा टू टेक हिज चैरियट इन बिटवीन द टू सेनास जो, और वहाँ पर जाकर जब उसने देखा भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य को तो फिर वो कहने लगा कि मैं अब इनसे युद्ध नहीं करूँगा. अपने ही लोगों को मारकर कोई सुखी हुआ है? स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिन श्याम माधवा. तो फिर भगवान पूछते हैं कि तुझे राज्य नहीं चाहिए क्या, तुझे सक्सेस नहीं चाहिए क्या? तो वो कहता है कि मुझे राज्य भी नहीं चाहिए. आई डोंट वांट ए किंगडम, आई डोंट वांट हैप्पीनेस, आई डोंट वांट ब्लिस. अपने ही लोगों को मारकर कोई सुखी नहीं होता, इसीलिए मैं युद्ध नहीं करूँगा. अगर मैं अपने ही लोगों को अगर मारूं तो मुझे पाप लगेगा, मैं नरक में जाऊंगा. मुझे नहीं चाहिए ऐसा सुख जो अपने ही लोगों को मार कर मिले. सो आई विल नॉट फाइट. मैं युद्ध नहीं करूँगा. ऐसा कहकर उसने अपना धनुष्य बाण जो है नीचे डाल दिया और दोनों हाथ जोड़कर भगवान के सामने बैठ गया. रो रहा था कि मैं युद्ध नहीं करूँगा. आई विल नॉट फाइट. दिस इज़ द सिचुएशन. यहाँ तक हम आए थे. अब उस रोते हुए अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण उपदेश करेंगे. एंड दैट इज़ द सेकेंड चैप्टर. फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट. इस दूसरे चैप्टर का नाम है सांख्य योग.
यह जो दूसरा चैप्टर है, इट इज़ द इसेंस ऑफ ऑल 18 चैप्टर। पूरे 18 अध्याय अगर एक साथ पढ़ना अगर आप चाहो तो दैट इज़ द सेकंड चैप्टर। सो इसी में सब विषय आने वाले हैं। सो स्टेप बाय स्टेप वी विल एंटर इन दिस बुक and as per the thinking line of book we will discuss other things. Now new things we are doing today is reference to that our discussion, whichever shloka is there, that I will chant and try to show you in this class. So now we will start. Those who have the books, they can go to the page number 9, second chapter. Read someone. आप में से कोई एक जन पढ़ सकते हो। जिसके पास बुक है उन्होंने हाथ रेज करना है। प्लीज रेज योर हैंड्स दोज हु हैव द बुक्स। सो Divya, you want to? Or Manasvi? Okay. Manasvi, you can start with chapter 2, please. ओके। दूसरा अध्याय। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की बातों को बड़े धैर्य से सुन रहे थे। सोच रहे होंगे कि इस वीर पुरुष को कौन सी बीमारी ने घेर लिया है। गाड़ी धार अर्जुन रथ में आंसू बहाता पड़ा है। भगवान ने कहा कि बस तुम्हें स्टॉप यह क्या हो गया है। स्टॉप स्टॉप उठो स्टॉप। ओके। One paragraph we will read and we will discuss. I think you have some problems in reading Hindi. You are comfortable with English. हिंदी नहीं थोड़ा ये हो रहा है ना? Okay, you I can. can read Hindi. I don't know whether you. Okay. भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की बातों को बड़े धैर्य से सुन रहे थे। To listen is also is the धैर्य कहा है इसे। सामने वाला आदमी अगर कुछ बोल रहा है तो विद द पेशेंस लिसन केयरफुली। दिस इज द फर्स्ट मैसेज वी गॉट फ्रॉम दिस। जैसे पेशेंट अगर पहले बात कर देता है तो डॉक्टर को पहले सुन लेना चाहिए पूरी बात और फिर बाद में हमें जो कहना है वो कहना चाहिए। सो लाइक दिस से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की बातों को बड़े धैर्य से सुन। व्हाट हैपन्स, समवन स्टार्ट सम टॉकिंग इमीडिएटली बिफोर completing his sentence we give our opinion or reaction, so that we should avoid. This is the message of this first line, है ना? धैर्य से सुन रहे थे। सोच रहे होंगे कि इस वीर पुरुष को कौन सी बीमारी ने घेर लिया है। अर्जुन कुछ सोच नहीं पा रहा था। उसका कर्तव्य है युद्ध करना और वो कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। सो कौन सी बीमारी है? जैसे कल एग्ज़ाम है, प्रिपरेशन अच्छा हुआ है, होल ईयर इज हैज डन हार्ड वर्क and at the last moment he is saying I am going to drop. क्या हो गया ऐसे लड़के को जो एन एग्ज़ाम के पहले दिन उसको टेंशन स्ट्रेस आ गया है और वो कह रहा है कि आई विल नॉट फेस द एग्ज़ाम। डिस्कशन ऐसा कब होता है? दिस इज माई क्वेश्चन टू ऑल। ऐसा कब होता है? जब हम डरे हुए होते हैं। प्रिपरेशन तो बहुत अच्छा किया लेकिन लास्ट मोमेंट पर हमको डर लगता है, फियर ऑफ एग्जाम। होता है कि नहीं ऐसा? ऐसा क्यों होता है?
डर किसे लगता है? अर्जुन डर गया था यहाँ पर। व्हाट इज द रीजन? वो डर था कि और कुछ चीज थी? आपको लगता है कि अर्जुन डर गया था? बिकॉज इज अ टॉपर, यूनिवर्सिटी टॉपर था वो। ऐसा नहीं कि उसके कंसेप्ट क्लियर नहीं थे, या वो लड़ने में कुछ कमतर था उसके। हर वेपन वो सही तरीके से यूज़ कर सकता था। परंतप बोलते उसको। उस वक्त में सबसे अच्छा फाइटर अर्जुन था। फिर जो सबसे अच्छा फाइटर होकर भी लास्ट मोमेंट पर ऐसा क्यों कह रहा है? ये कौन सा रोग है? लास्ट जो चैप्टर था उसका नाम ही ये रोग का है। व्हाट इज द नेम ऑफ माया का? फर्स्ट चैप्टर का माया। नाम क्या था? फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ, उसका नाम क्या था? टेल समन, कोई भी बोलो। बोल पूजा, बोल। अर्जुन विषाद। यस, अर्जुन विषाद योग। यस, अर्जुन विषाद योग। तो ये योग विषाद योग, यानी वो विषाद का रोग हो गया था उसे। इसे रोग कह सकते हैं क्या? ये डिजीज है क्या? अर्जुन डिजीज बोलते इसको, अर्जुन डिजीज। हम भी रोते रहते हैं 3 चीज़ों के लिए। मैं ऐसा नहीं करता था तो बहुत अच्छा होता था, अगर मैं पहले दिन से ही स्टडी करता था तो अच्छा होता था, मेरी बुद्धि कहाँ चली गई पता नहीं, मैं पूरा टाइम वेस्ट कर दिया, अब क्या करूँ। मीन्स जो दिन बीत गए, द पास्ट विच इज़ नॉट इन आवर हैंड, वी स्टार्ट करिंग अबाउट दैट। दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ विषाद। हम भी करते हैं हमारे जीवन में। और दूसरे हम रोते कैसा होगा कैसा होगा। पेपर, एग्ज़ाम में जो पेपर आएगा, जो मैंने प्रिपरेशन किया वही सिलेबस में आएगा या कोई और आएगा, ये हम चिंता करते हैं भविष्य की। ये हुआ दूसरा रोना। यू अंडरस्टूड? वी dissipate our energy either in the past, thinking of our past, or doing a चिंता of future. और थर्ड जो है, ये करूँ या वो करूँ, ये करूँ या वो करूँ, we are not able to take decision either this or that, and due to this it is called as excitement in the present, memories of past, anxieties of the future and excitement in the present. इसकी वजह से we lose our energy, and same thing is happening with the अर्जुना। उसे लग रहा है अगर मैं हार गया तो मैं नरक में जाऊंगा, आई विल गो हेल, मुझे हेल में जाना पड़ेगा। और फिर मैंने ये क्या कर बैठा, ना समझी से राज्य, मनी, सुख के लिए मैं अपनों ही लोगों से युद्ध का ठान बैठा, ये मैंने गलत निर्णय लिया। ये पास्ट के बारे में रो रहा है, उसका डिसीजन जो है उसे लग रहा है गलत है। और इसीलिए जब वो चुप बैठ गया तो भगवान सोच रहे हैं इसे कौन सा रोग हो गया है। समझ में आया? विच डिसीज? सोच रहे होंगे कि इस वीर पुरुष को कौन सी बीमारी ने घेर लिया है। गांडीवधारी अर्जुन रथ में आंसू बहाता पड़ा है, रो रहा है अर्जुन। क्यों रो रहा है? वी विल सी द कॉज, क्यों रो रहा है। हमने पहले अर्जुन विषाद योग देखा है। नाउ श्री कृष्ण इज नाउ गोइंग टू एनालाइज द साइकोलॉजी ऑफ अर्जुनाज डिजीज। इस अवस्था में से हम सबको जाना पड़ता है। कोई क्षण ऐसा आता है कि उस वक्त हम निर्णय नहीं ले सकते हैं, जब हमें हमारे माता पिता का ही विरोध करना पड़ता है,
जब हमारे गुरुजनों का ही विरोध करना पड़ता है, वी हैव टू गो अगेंस्ट आवर फादर, आवर रिलेटिव्स, आवर रिस्पेक्टेबल पर्सन, दैट टाइम वी गेट शेक। हम डरते हैं, अरे बाप, सबके विरोध में जाना है, मैं सही हूँ या गलत हूँ। एंड द सेम स्टेट अर्जुना भी यहाँ है। सो क्या भगवान ने उनको उपदेश किया है हम देखेंगे। ओके, नाउ रीड सेकंड पैरा। मनस्वी, तुम पढ़ो। मनस्वी पढ़ूं मैं? हाँ पढ़ो। भगवान ने कहा कि तुम्हें यह क्या हो गया है, उठो युद्ध करो। तुम्हारे जैसे वीर पुरुष की ऐसी कायरता पर तो बड़ी हंसी होगी। युद्ध से भागना तो नरक में ले जाने वाला पाप है। तुम्हारी बुद्धि का ज्ञान कहाँ खो गया है? Swamiji, she has to read the next paragraph also. No, we will discuss on this paragraph because छोटा एक मिनट, छोटा छोटा पैराग्राफ अगर हम पढ़ेंगे तो उस पर हम ज़्यादा चर्चा कर सकेंगे। बहुत ज़्यादा मटेरियल ले लिया हमने, सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू थिंक ओवर इट। नाउ दिस इज़ ए सिंपल। भगवान ने कहा कि तुम्हें यह क्या हो गया है, उठो युद्ध करो। तुम्हारे जैसा वीर पुरुष ही ऐसी कमतरता तो बड़ी हंसी होगी। युद्ध में भागना तो नरक में ले जाने वाला पाप है। तुम्हारी बुद्धि का ज्ञान कहाँ खो गया, ऐसा भगवान। तो क्या बोल रहे हैं भगवान, वी विल डिस्कस। इसका जो पहला श्लोक है, इसके बारे में जो श्लोक गीता में है ओरिजिनल, वो है कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। दिस इज द ओरिजिनल श्लोक विच वी हैव रेड। अभी जो हमने डिस्कशन किया है, ये जो पढ़ा है तुमने श्लोक, इसका श्लोक के रूप ऐसा है, कुतस्त्वा कश्मलमिदम। तो इसका अर्थ यह है कि शादी के मंडप में जा खड़ा हुआ है, सब मेहमान सब तरफ से आ गए हैं। Now there is a moment he has to वरमाला उसको डालनी है। सब और से सब मेहमान गेस्ट सब आ गए हैं। Now he is, वो बोल रहा है कि मैं शादी करूं या न करूं। ये वक्त है क्या ऐसी थिंकिंग करने का? जब आपने कार्ड भी छपवा दिए, सब लोगों को बुलवा भी लिया है, अभी मोमेंट है, शादी करने का वक्त आ गया है, और अब वो सोच रहा है कि मैं शादी करूं या कब करना चाहिए उसने। आई एम जस्ट, ये बात, ये सोचने का टाइम है क्या अब? हैज़ टू थिंक इट बिफोर। कार्ड छपवाने के पहले ही उसने विचार करना चाहिए था, ये शादी करना है या नहीं करना। वैसा ही अभी इस वक्त स्वयं अर्जुन ने ही भगवान श्री कृष्ण को बुलाया है कि हमें युद्ध में मदद कीजिए। बहुत अपने फ्रेंड्स को बुला लिया है कि हेल्प अस
to fight against Duryodhana. All are ready. दोनों सेनाएं पूरी सज्ज है, शंख भी बज चुके हैं, और now he is asking, should I fight or not? इसीलिए भगवान कह रहे हैं यह वक्त सही नहीं है इस विचार करने का। अब आपको यह सोचने का टाइम नहीं रहा। यू हैव टू फाइट, बिकॉज युद्ध शुरू हो चुका है। अनार्य ये बोल रहे, भगवान ने कहा कि तुम्हें ये क्या हो गया है, उठो युद्ध करो। समझ में आया मैं क्यों रुक रहा हूं कि वी हैव टू डिस्कस थिंक। मैं जीव या मरूं, अभी ये बात नहीं रही। यू हैव टू फाइट। मरना और जीने की बात नहीं, यू हैव टू गो एंड डू योर ड्यूटी। यहां पर वो बोल रहा है तुम्हारे जैसे वीर पुरुष को ऐसी कायरता पर तो बड़ी हंसी होगी। यहाँ पे अनार्य जुष्टम स्वर्गम, आप तो बहुत बड़े वीर हो, तो आप रो रहे हैं, या आपको शोभा नहीं देता कि आप जैसा लीडर रोना शुरू कर दे? सब आपकी ओर बड़ी आशा से देख रहे थे। ऑल फ्रॉम योर क्लास, फ्रॉम योर कॉलेज, सबको आशा ही लगी थी कि ये बच्ची टॉपर आएगी यूनिवर्सिटी में। तो बड़ी आशा से सब आपकी ओर देख रहे थे, और एंड वक्त पर आप बोल रहे हैं कि आई विल ड्रॉप, आई विल टेक ड्रॉप, यहाँ पे ड्रॉप लूँगा। ये तो सही बात नहीं है। वैसे सभी लोगों ने अर्जुन से आशा लगाई थी, क्योंकि अर्जुन ही ऐसा था कि जो कौरवों को, कर्ण को, द्रोणाचार्य को हरा सकता था। इसीलिए सब आशा कर रहे थे अर्जुन से। अनार्य, और आप इस वक्त बोल रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। दिस इज नॉट गुड। माँ बाप ने इतना कष्ट किया है, कर्जा लेके ट्यूशन की फीस भरी है, डे एंड नाइट दे आर स्ट्रगलिंग फॉर योर फीस एंड अदर फैसिलिटीज दे शुड, वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। उनको आशा है कि मेरा लड़का, मेरी लड़की पढ़ेगी, बड़े बनेंगी। बड़ी मुश्किल से 1 साल का उन्होंने जुगाड़ किया था फीस का वगैरह, और अब ये बोल रहा है कि आई विल रिपीटर्स बैच में जाना चाहता है वो। समझ में आया मैं व्हाट इज आई एम टॉकिंग? मैं देखो यहाँ पर हर एक व्यक्ति क्या कह रहा है, अपना कर्तव्य डिनाई कर रहे हैं। बच्चे, युवा कह रहे हैं कि हम नहीं पढ़ेंगे, शिक्षक कह रहा है मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आप नोट्स रेफर कर लो। घर में जो स्त्री है वो भी अपना कर्तव्य नहीं करना चाह रही है। बच्चे कहाँ पर दे रहे, बच्चे संभालने वाले के पास बच्चे संभाल रहे हैं। जो लड़का है उसको अपनी बीवी नौकरी वाली चाहिए, वो कमाना नहीं चाहता। उसे लगता है कि शी विल अर्न एंड आई विल जस्ट सिट एंड एंजॉय द लाइफ। हर एक पुरुष का कर्तव्य होता है, स्त्री का कर्तव्य होता है, और हर कोई अपने कर्तव्य को नकार रहा है। जैसा अर्जुन यहाँ पर बोल रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। द वन हु इज मैरिड एंड हैविंग 2 चिल्ड्रन उसके साथ है, आई विल नॉट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसा नहीं, यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी ये वक्त संकट का है। संकट के वक्त सभी भाग जाते हैं। फ्रेंड इन नीड, फ्रेंड इन डीड। जब संकट आता है उस वक्त जो भाग जाएगा उसने अपने मित्र का कर्तव्य नहीं निभाया। वैसा ही अर्जुन योद्धा है, लीडर है, और वो कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। मैंने तो आपसे ऐसी अपेक्षा कभी की नहीं थी, मुझे लगा नहीं था आप ऐसा बिहेव करोगे। संकट के समय वो भी हम बोलते हैं ना, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। हम बोलते हैं बहुत सारे, लड़ाई के दिन खाड़ा बोलते हैं उसको। मैं जिस वक्त
काम के टाइम आया उस दिन वो भाग जाते हैं. लाइक दैट व्हाट यू आर टॉकिंग, यहाँ पे बोल रहे हैं अनार्य जुष्टम स्वर्गम अकीर्ति करम अर्जुन. ये स्वर्ग होता है क्या? वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन द टर्म स्वर्ग एंड नरक. आपसे मैं बात करना चाहता हूँ क्योंकि जब तक हम स्वर्ग और नरक क्या है, ये होते भी है या नहीं, और ये सिर्फ काल्पनिक है, इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे. ये मीना कौन है? मीना सुन रही है आप? कैन यू डिफाइन व्हाट इज द स्वर्ग? स्वर्ग होता है भी या नहीं? पूजा, स्वर्ग के बारे में सुना है आपने? हाँ, सुना तो है. ये होता है क्या? शायद ये सब नहीं होता है. मतलब ये अपने पुण्य और पाप का ही कुछ ये रहता है. सिर्फ कर्म करते जाओ, हाँ. बाद नहीं में नहीं, कुछ भी just मिले थोड़ी ना. हाँ. ओके ओके ओके. आई वांट टू ओपन अप. आपको सिर्फ बुलवाना है मुझे. हाँ. जो आपका ओपिनियन आप बोल सकते हैं, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है. लेट अस तो टॉक, मुझे वी नहीं विल लगता डिस्कस, है होता है ऐसे. है ना. कौन है? आमोद, विश्वजीत, कितने लोग यहाँ पर शामिल हुए? कैसा समझाएं, समझे मुझे. Yes, Swarga is all about pleasure and Narak may be punishment. हाँ, और ये बाद में नहीं होती है, अभी मिलती है या मरने के बाद मिलती है? पनिशमेंट आदमी को कब मिलती है? Swarg and Narak are different states of mind. डिफरेंट स्टेट्स ऑफ Different state of mind. माइंड. करेक्ट, State. बराबर है. और कोई बोलना चाहता है? आमोद. Yes, I said about pleasure and punishment, but you said about before or after. I don't know about that. यस यस यस. Yeah. तो उसके बारे में गुरुदेव ने भी कहा है, स्वर्ग क्या होता है, नर्क क्या होता है. हम जैसा बोलते हैं बोया बीज बबुल का, है ना, बबुल के आप बीज बोया है तो वहाँ आम कैसे आएंगे? जैसे आप कर्म करते हो वैसा ही फल आपको मिलता है. समझ में आया? तो नरक बाद में नहीं है, नरक यही है. अगर आप ड्रॉप लेंगे, आप आपका कर्तव्य नहीं करोगे, तो नो वन विल बिलीव. आप इसके बाद में आप पर कोई भरोसा नहीं करेगा. और जब आपको कोई भरोसा नहीं करेगा तो नो वन गिव जॉब टू यू. और आप जॉबलेस हो जाएंगे तो मनी लेस हो जाएंगे. मनी लेस हो जाएंगे तो यू हैव टू फेस द प्रॉब्लम. और ये जो प्रॉब्लम है आपको फेस करने, दैट इज नो वन हैड गिवन यू दैट इज यूर, आपके कर्मों का ही फल आप भोग रहे हो. एक शिल्पकार होता है, वो छन्नी हथौड़ा लेकर जाता है तो पहले पत्थर को पकड़ता है और ठोकना शुरू कर देता है, तो वो बोलता है मुझे मारो मत, मुझे सहन नहीं होता. चलो भाई ठीक है, तो उसको छोड़ दिया. दूसरे पत्थर को मारकर उसने सहन कर लिया तो अच्छी मूर्ति बन गई उसके अंदर, कृष्ण की, राम की जो पूजा. अब हुआ ऐसा कि जब कोई लोग आए मूर्ति
खरीदने के लिए, तो उन्होंने मूर्ति ले ली और साथ में पत्थर भी ले लिया। तो पत्थर जो है पैर का चिखड़ जो होता है पोंछने के लिए रख दिया नीचे और मूर्ति मंदिर में लगा दी। तो जो स्टेप बनकर बना हुआ पत्थर था वो बोलने लगा, हम दोनों ही एक ही खदान से है, आवर बर्थ प्लेस इज द सेम, फिर ये मुझ पर अन्याय क्यों? फूल और पेड़े तो आप उस पत्थर को दे रहे कृष्ण को, और मुझे तो चिखड़ खिला रहे हैं, ये तो मेरे पर अन्याय है। तो इसके अंदर गलती किसकी है? कृष्ण की, जो पत्थर कृष्ण बनाए उसकी या इसकी? तो बोले इसके अंदर यह है, जो सहन करा, जिसने सहन किया है वो उसके बेनिफिट्स, नाउ ही इज टेकिंग द बेनिफिट्स ऑफ दैट, एंड दैट इज कॉल्ड स्वर्ग। आप जितना सहन करते हो उसी प्रमाण में आपको सक्सेस मिलता है। अगर आप सहनशील नहीं है तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगा, आप रोते बैठो, फिर बोलेंगे कि मैं फेल हो गया। दैट इज द नर्क, वो कहीं और नहीं है, यहीं आपको भोगना है। तो स्वर्ग और नर्क ये मरने के बाद नहीं होते, यू हैव टू फेस इट हियर ओनली। अभी ही आपको अपने कर्मों के फल भोगना है। तो स्वामी जी, आपने सहनशीलता की बात की, जो जितना सहता है उसको उतना फल मिलता है उसका, जो स्वर्ग का। तो सहनशील बने कैसे? सहनशीलता बढ़ाए कैसे? बढ़ाए कैसे? आउट ऑफ लव। माँ सहन करती है बच्चों का, क्यों सहन करती है? जब बच्चा तकलीफ देता है माँ को, पेट में 9 महीने सहन करती है ना वो, क्यों सहन करती है? आंसर, अपनी माँ जो अपन गलतियाँ करते हैं तो माँ सह लेती है, क्यों सहती है? माँ से प्रश्न पूछो आप, तो माँ क्या बोलोगी? यहाँ पे माँ भी बैठी वाली है इस क्लास में। इसका कारण क्या होगा? प्रेम के लिए, प्रेम की वजह से। प्रेम की वजह से। इफ द लव ओनली इज द पावर विच हेल्प्स यू टू इंक्रीज द क्या सहनशीलता, है ना? और कुछ कहना चाहोगे? प्यार करो बस, लेकिन अनजाने आदमी से कैसे प्यार करोगे? माँ का ठीक है बच्चे के साथ, लेकिन पति का क्यों सहन करें मैं? फ्रेंड्स का क्यों सहन करूं? आपने सही प्रश्न में, आई एम गिविंग टाइम टू थिंक। आंख उंगली में चली गई, क्या उंगली आंख में चली गई तो आंख रोने लगी कि मैंने तो कुछ गलती की नहीं है, उंगलियां मेरे आंख में चली गई, काट डालो इसको। तो काट देना चाहिए क्या? क्योंकि वो पानी जो निकल रहा है तो उसको पोंछ कौन रहा है? क्योंकि उंगलियां भी मेरी है, आंख भी मेरी है। दिस वननेस, द थॉट ऑफ वननेस, व्हेन वी रिकॉग्नाइज दैट टाइम वी विल, हमारी सहनशीलता बढ़ जाती है। अपना ही है। समझ में आया? मैंने आंसर Yes, किया yes. आपके प्रश्न को? यस। तो सहनशीलता बढ़ाओ सबके लिए, माँ के लिए, भाई के लिए, फ्रेंड्स के लिए। और जो सहन नहीं करता उसे नरक जाना पड़ता है। अब वो नरक आप समझ लेना कहाँ है नरक। वो सेल्फिश आदमी होता है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। तो फिर कुछ देर के लिए लोग उसको सहन करेंगे, लेकिन बाद में लोग उठा के फेंक देंगे उसको। जो दूसरों के लिए सहन करता है उसका नाम बड़ा होता है। ठीक है? मैं किस लिए बोल रहा हूँ कि स्वर्ग और नरक। अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पे क्या बोल रहा है? तुम्हारे
उठो युद्ध कर। तुम्हारे जैसे वीर पुरुष की कायरता पर तो बड़ी हंसी। युद्ध से भागना तो नरक में ले जाने वाला है। नरक में ले जाना मीन्स ही इज नॉट एबल टू, ही डिनाइंग टू डू हिज ड्यूटी। मतलब वो जो तकलीफ होने वाली है काम करते वक्त, he has to, वो सहन नहीं करना चाहिए। एक्सक्यूजेस क्या बोलते, कारण बता रहा है अलग अलग। डोंट शो मी रीजंस। काम करो। कुछ भी करते हुए टालने के लिए आप कुछ भी वहाँ पर बहाने बना रहे हो, सो यू विल गो टू नरक। सब काम करता है, सिर्फ स्टडी की आई कि तभी उसके कारण शुरू हो जाते हैं, लाइक दैट। उसी प्रकार तुम्हारी बुद्धि का ज्ञान कहाँ खो गया है। ज्ञान बोले तो कौन सा ज्ञान? Why I am appearing to UPSC, why I am doing this faculties, ये डिग्री मुझे क्यों चाहिए, किस लिए मैं ये सब कर रहा हूँ। जब हम गोल सेटिंग करते हैं तो जो भी गोल हम रखते हैं तो उस वक्त वी शुड बी वेरी क्लियर। मैं डॉक्टर बनना चाह रहा हूँ, किस लिए? मैं इंजीनियर बनना चाह रहा हूँ, किस लिए? वी शुड very clear about our goal. Your altitude decides your attitude. आपका हेतु बहुत उदात्त होना चाहिए, किस लिए हम कर रहे हैं। और जो हेतु है हमारा, वही हमारे कार्य के लिए हमें प्रेरणा देता है। हमारा हेतु अगर उदात्त होगा तो हमें प्रेरणा भी बहुत अच्छी मिलेगी। तेरे लिए मैं आसमान से तारे भी तोड़ के लाऊंगा, तेरे लिए बोले तो किसके लिए? कौन हुई प्रेरणा? एक व्यक्ति हुई प्रेरणा। और वो अगर बेवफा हो गई कि इसकी पूरी प्रेरणा चली गई, तो एक व्यक्ति प्रेरणा स्थान नहीं होना चाहिए, देश प्रेरणा स्थान होना चाहिए। मेरे गुरु, मेरे माता पिता, ये मेरा प्रेरणा स्थान होना चाहिए। अगर मैं आज एग्ज़ाम नहीं दूंगा, अगर मैं आज मेरा कर्तव्य नहीं करूंगा, अगर मैं फेल हो गया, तो मेरे माता पिता को अपनी गर्दन झुकानी पड़ेगी, और मेरा बेटा फेल हो गया। अगर मैं मेरे मम्मी पापा से प्यार करता हूँ, सो आई विल स्ट्रगल फॉर होम। किसके लिए? अपने माता पिता के लिए। आप भूल गए द्रौपदी का वस्त्रहरण, भूल गए आप? युद्ध किस लिए कर रहे थे? बिकॉज दुर्योधन एंड दुशासन इंसल्टेड द्रौपदी। ये भूल गया। अब वो क्या बोल रहा है? मैं युद्ध नहीं करूंगा, लेट देम। उन्होंने जो अन्याय किया है उसी को भूल गया। तो आदमी को गुस्सा आना चाहिए, लेकिन गुस्सा पालना आना चाहिए। जब हमको आलस आ जाता है ना, तो वो चीड़ जिस कारण के लिए मैं ये सब कर रहा था वो याद आएगा, तो मेरा पूरा आलस क्या हो जाएगा? भाग जाएगा। तो इसीलिए वो बोल रहे हैं तुम्हारे बुद्धि का ज्ञान कहाँ खो गया? वेयर इज योर इंस्पिरेशन सोर्स? जिस इंस्पिरेशन से आपने ये काम शुरू किया था, वो सोर्स क्या है? अगर उसी को आप भूल गए हो, द पर्पस बिहाइंड द वर्क you forgot, and therefore you are saying I will not fight. समझ में आया? ज्ञान। चलो अगला पढ़ेंगे। तो स्वामी जी, ये जो आपने बोला गोल और पर्पस के बारे में, कि आपका जैसे अर्जुन अपना पर्पस भूल गया, आपकी बुद्धि कहाँ चली गई, तो वो आपका गोल होना क्या चाहिए? जैसे अगर आपका गोल, जैसे अगर उसका होता कि मेरे गुरु के प्रति मेरा गोल है, या भीष्म पितामह, या जो भी उसके करीबी है उसके प्रति उसका गोल है, पर अभी वही उसके अगेंस्ट आ गए, तो गोल फैमिली तक या उसके बियॉन्ड होना चाहिए? वो मेरा प्रश्न है। क्रिकेट खेलते हैं लोग। गुरुजी का एक बुक है गेम ऑफ लाइफ, क्या स्वामी तेजोमयानंद जी का, आप पढ़ो। उसके अंदर गुरुजी ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है
कि कोई लोग क्रिकेट खेलते हैं टाइम पास के लिए, तो सिर्फ टाइम पास होता है। कोई लोग पैसों के लिए क्रिकेट खेलते हैं, तो उनके पैसे भी मिलते हैं और टाइम पास भी होता है। दे मेक द करियर इन क्रिकेट, क्या कोचिंग लगाते हैं कुछ ऐसा। तो पैसों के लिए जो क्रिकेट खेलता है, जब उसके नेशनल राष्ट्रीय टीम में उसका जब चुनाव हो जाता है और उसके हाथ में कभी सिचुएशन ऐसी आ गई है कि ही इज़ द बेस्ट प्लेयर वहाँ का है, वो सिचुएशन ऐसी है कि वो अगर मार देता है चौका एक बॉल में तो देश जीत जाएगा। लेकिन उसे एक फ़ोन कॉल, जो इंटरवल आता है, कोई आके आदमी उसे मिलता है कि आप अपने जीवन में अगर 50 मैच खेलोगे तो हर एक मैच का आपको 5 करोड़ मिलेगा या तो 1 करोड़ मिलेगा। यू विल अर्न 50 करोड़। वी आर रेडी टू गिव 100 करोड़, बट आप खेलो मत, आज आप आउट हो जाओ। लेकिन आप आउट होने के लिए हम आपको 50 करोड़ देंगे, डबल व्हाट यू विल। काय के लिए? ना खेलने के लिए। समझ में आया? अब वो पैसे के लिए खेलने वाला आदमी क्या बोलेगा? मुझे तो पैसों से मतलब है। ही विल टेक 50 करोड़ एंड ही विल नॉट प्ले। उसका नाम बदनाम हो जाएगा, मैच फिक्सिंग करा, फिर उसको जेल हो गई, जो कुछ होगा, लेकिन ही अर्न द मनी। ठीक है? दिस इज द सेकंड, जो पैसों के लिए खेलते हैं। वो अपने नाम का कुछ विचार नहीं करता, हो गए बदनाम तो कुछ हरकत नहीं। तीसरा होता है अपने नाम के लिए खेलता है कि अपना नाम बड़ा होना चाहिए, और उसकी भी सिचुएशन यही है। एक बॉल बचा है, उसके खुद के लिए उसको 1 रन चाहिए कि जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम आ जाएगा। और सबसे यंगेस्ट प्लेयर ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाने वाला प्लेयर बनेगा ऐसे। और देश को जीतने के लिए 3 रन चाहिए। अब अगर वो रिस्क लेता है और 4 मारता है तो आउट होने के चांसेस है। सो वो क्या सोचता है? देश जाए भाड़ में, मैं तो अपने नाम के लिए खेल रहा हूँ। वेरी सेफली ही विल प्ले। उसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आ गया, मैन ऑफ द मैच मिला, लेकिन देश हार गया। एक पहली केस क्या थी? टाइम पास के लिए। दूसरा पैसों के लिए। अब इसका नाम के लिए खेला लेकिन देश हार गया। अब 4th केस वी विल टेक। अभी हम देश के लिए खेलेंगे। कोई है लड़का ऐसा कि देश के लिए, मेरा नाम भी नहीं हुआ तो चलता है, लेकिन मेरा देश जीतना चाहिए, एंड ही विल टेक द रिस्क फॉर द नेशन। और उसने मार दिया बड़ी रिस्क लेकर, चौका लग गया। अब क्या हो गया? देश भी जीत गया, नाम भी हुआ, पैसा भी मिला, और टाइम पास तो हो ही हो रहा है। तो किसके लिए खेलना चाहिए? आप बोलो अभी। देश के लिए। देश के लिए खेलेंगे तो आपका कुछ भी लॉस नहीं होगा। तो वैसे आप स्टडी किस लिए कर रहे हैं? आज हर एक कोई स्टडी कर रहा है, करियर, पैसा, पैकेज। देश के लिए तो कोई खेल नहीं रहा कि मैं देश की सेवा करना है मुझे। और जो देश के लिए सेवा करेगा वो देखेगा नहीं कि यस ये दिस चैप्टर इज नॉट इन माय सिलेबस सो आई विल स्किप इट। What I will study this because if I have knowledge, I will serve the better to my country. So वो सिलेबस के पर ही सीमित नहीं रहेगा। किसके लिए कर रहा है वो काम? तो किसके लिए करना चाहिए? व्यक्ति के लिए या देश के लिए? व्यक्ति देश। बड़ा है, देश बड़ा है। देश। सब जब छोड़ने की बात आएंगी तो देश के लिए जो व्यक्ति छोड़ता है उसे कहते हैं सैक्रिफाइस। लेकिन व्यक्ति के लिए जो देश को ही छोड़ देता है उसे कहते हैं कॉम्प्रोमाइज। समझ में आया? आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन? यस यस स्वामी जी। यस। आगे चलिए। तो किसके लिए खेलना चाहिए था? अभी वो क्या कर रहा है? व्यक्ति के लिए, पितामह भीष्म के लिए, द्रोणाचार्य के लिए वो धर्म की आहुति दे रहा है। धर्म जाए भाड़ में,
मैं तो मेरे गुरु और द्रोणाचार्य के पैर पड़ूंगा। समझ में? यू अंडरस्टूड? तो कभी भी देश से भी बड़ा होता है भगवान. देहाकडून देवाकडे जाताना देश मध्ये लागतो. तो किसके लिए लड़ना चाहिए फिर? भगवान के लिए. मदर्थम कर्म कौन्तेय. व्यक्ति के लिए काम मत कर, मेरे लिए काम कर. सास के लिए मत काम कर, बहू के लिए मत काम कर, पैसों के लिए मत काम कर, मेरे लिए काम कर. समझ में आया? कौन बोल रहे हैं? कृष्ण. तो गुरु से भी बड़े हैं भगवान. कभी कभी गुरु से गलती हो सकती है, जैसे द्रोणाचार्य. सब जब गुरु और देश में अगर आपको चुनना है तो आपको देश बड़ा है. ठीक है, पढ़े आगे. भगवान ने एक अनुभवी डॉक्टर की तरह. कोई पढ़े तो पढ़ेगा. दिव्या आप पढ़ो, आपके पास है बुक? वो बुक अभी दिख नहीं रहा है स्वामी जी. अच्छा, बुक नाही आहे ना? कसं कोणाकडे आहे पुस्तक? कोणाकडे आहे त्यांनी वाचा कोणीतरी. पूजा यू रीड. हाँ मैं वाचते. भगवान ने एक अनुभवी डॉक्टर की तरह यह सोचा कि बीमारी तो इसे है, पर अभी साधारण गोली खिलाने से आराम हो जाए तो कैप्सूल क्यों दिया जाए. एक पढ़े लिखे वीर पुरुष बुद्धिहीन कायर कहने से तीखी प्रतिक्रिया होगी और यह उठ बैठेगा. यस, पुढे वाचो. सिंपल. जो डॉक्टर है पहले तो सिंपल कम पावर की गोली देते हैं. अगर उससे काम बन गया तो हो गया, अगर नहीं हुआ तो फिर हायर डोज कंसंट्रेशन वाला. तो उनको कहा, ऐसे लगा कि यहाँ पर कहा क्लैब्यमास्मगम पार्थ. सी दिस इज द थर्ड श्लोका. फ्रॉम नेक्स्ट क्लास यू स्टार्ट कीपिंग द गीता आल्सो विथ यू, सिंपल गीता बुक. तो आपको अच्छा रहेगा वो, साथ में अगर गीता रहेगी तो. श्लोक ऐसा है, थर्ड श्लोक, सेकंड चैप्टर, थर्ड श्लोक. यू सी लेटर ऑन. क्लैब्यमास्मगम पार्थ नैतत्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो तिष्ठ परम. दिस इज द श्लोक वी आर जस्ट रेड. हिंदी में हमने उसका ट्रांसलेशन अभी पढ़ा है कि छोटी गोली दिया है. क्षुद्रम, क्लैब्यम कह दिया. अगर कोई लड़का काम नहीं करता है, युद्ध नहीं कर, अरे तू छक्का है क्या, हिजड़ा है तू, उठ. धनुष रो रहा है लड़की के सरीका. मतलब जो आदमी पुरुष होकर भी स्त्रियों के गुणधर्म दिखाता है, उसके अंदर दोनों गुणधर्म आ गए, स्त्री के भी और, तो उसे कहते हैं हिजड़ा. तो भगवान को लगा इसे हिजड़ा कहेंगे तो फिर इसका पौरुषत्व जाग जाएगा और उठेगा. इसलिए उन्होंने क्या कहा, क्लैब्यमास्मगम पार्थ. ये नपुंसकपना छोड़ो, रोने वाली बात छोड़ो. आपको शोभा नहीं देता, इतने वीर पुरुष होकर भी आप रो रहे हैं एक लड़की की सरीका. उठो, उत्तिष्ठ. शूद्र त्यक्तोत्तिष्ठ परम. उठ, धनुष बाण उछल और उठा और युद्ध कर. समझ में है क्या बोल रहे हैं? तो पहले उनको लगा कि इसको तीखी बात अगर सुनाएंगे, इसको नपुंसक अगर बोलेंगे तो ये उठ जाएगा. लेकिन जो ज्ञानी आदमी होता है, ऐसा नपुंसक वगैरह बोलने से वो प्रेरित नहीं होता है, क्यों? वो रिएक्ट नहीं करता. तो भगवान ने ऐसा बोलकर देखा. क्या हुआ फिर ऐसा बोलने से? आगे वी विल रीड नेक्स्ट पैरा. परंतु अर्जुन की बीमारी तो कुछ अधिक ही गंभीर थी. पढ़ा लिखा व्यक्ति यदि कोई गलत निर्णय ले लेता है और इसकी भूल उन्हें बताई जाती है तो वह अपनी बात को सही सिद्ध करने के लिए तमाम तर्क लेने लगता है. साक्षात परमेश्वर को अर्जुन ने बहुत से तर्क देना शुरू कर दिया पर उठा नहीं.
अब आप भी कोई बोलो, मैं अकेले ही बोलते जा रहा हूँ. Someone should talk. जस्ट थिंकिंग लाइन स्टार्ट करने के लिए मैंने आपसे कहा था. नाउ यू समवन, एक एक ने डिस्कशन करना चाहिए. सो अभी आप में से कोई बोलो, क्या कहा है इस पैराग्राफ में. और कोई अपना डे टू डे लाइफ का एग्जांपल देना. हम सिर्फ 11 लोग हैं अभी, है ना, डिस्कशन में. हम सिर्फ 11 लोग हैं. हाँ? कुछ लोग नहीं आए. हम वी हैव टू टेक द फॉलो अप ऑफ देम. कोई बोलना चाहता है? मैं ही बोलूँ. एक लड़का था, वो यूनिवर्सिटी टॉपर था. अभी तक तो उसका सर टॉपर ही था, लेकिन एकदम से उसने कहा कि मैं फाइनल में एग्ज़ाम नहीं दूंगा. तो उससे पूछा गया क्यों नहीं दोगे. तो वो कहने लगा कि अगर मैं एग्ज़ाम दूंगा तो मेरे से बहुत बड़ा पाप हो जाएगा. बोले क्या पाप हो जाएगा. अरे तो यूनिवर्सिटी टॉपर है, कॉलेज का नाम बड़ा हो जाएगा. नहीं, मैं अगर एग्ज़ाम दूंगा तो मैं फर्स्ट आ जाऊंगा. अगर मैं फर्स्ट आ गया तो जो फर्स्ट आने वाला लड़का है वो सेकंड आ जाएगा, और जो सेकंड आ जाएगा तो उसे इतना दुख हो जाएगा कि वो सुसाइड कर लेगा. कौन? जैसे तो उसकी सुसाइड के लिए जिम्मेदार कौन है? कौन जिम्मेदार है? मैं. तो इसीलिए मैं एग्जाम, समझ गया. वो तर्क वितर्क देने लगता है आदमी कि मैं ये नहीं करूँगा तो मैं ही सही हूँगा. तो आदमी जो अपनी बात सही कराने के लिए तर्क वितर्क देते हैं, इसलिए कहते हैं दुस्तर्कात् सुविरम्यताम्. अब ये तर्क वितर्क कर रहे हैं. अर्जुन तर्क कर रहा है, अगर मैं युद्ध करूँगा तो युद्ध में मारे कौन जाएंगे? बच्चे तो नहीं मारे जाएंगे, बूढ़े भी नहीं मारे जाएंगे. कौन मारेंगे? पूरे जवान. यंग जनरेशन विल डाई. अब ये जो पूरे युवा जो सैनिक है, लाखों की संख्या में अगर वो मर जाएंगे तो विधवा कौन बनेंगे? लाखों की संख्या में जो विधवा हो जाएंगी, वो पूरी लड़कियां जो है वो विधवा बन जाएंगी. तर्क बोल रहा हूँ मैं आपको, ऐसा अर्जुन तर्क कर रहा है. और लाखों की संख्या में अगर युवतियाँ विधवा हो जाएगी तो उनसे शादी करने के लिए भी कोई बचेगा नहीं. बचेंगे तो कौन? क्षत्रिय तो पूरे मर गए. फिर रहे शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण. तो ये जो स्त्रियां हैं वो दूसरों के साथ शादी करेगी तो उनसे जो लड़के होंगे वो वर्ण संकर हो जाएगा. वर्ण संकर हो जाएगा तो पाप बढ़ेगा. पाप बढ़ेगा तो फिर सब नरक में जाएंगे. उसका कारण कौन होगा? मैं. समझ में आया? ऐसा तर्क करके बाबा रे बाबा कितना बड़ा पाप करने जा रहा था मैं, सबको नरक में ले जा रहा था. अच्छा होगा मुझे समझ में आया, चलो युद्ध बंद कर देंगे. समझ में आया क्या बोल रहा है वो? तर्क वितर्क कर रहा है. उसको कर्तव्य है, उसको अभी दुर्योधन दुशासन को मारना है, लेकिन वो कह रहा है मैं नहीं मारूंगा. अगर मारूंगा तो क्या हो जाएगा? वर्ण संकर हो जाएगा. भगवान, फिर भगवान बोलते अरे तू यहाँ से भाग भी जाएगा, तू भाग जाएगा लेकिन वो तुझे छोड़ेंगे नहीं. पीछे से दौड़ते आकर अपनी तलवार से तेरे टुकड़े कर डालेंगे. दो
फिर वो तर्क क्या लगाता है, मैंने ऐसा सुना है कि जिसके हाथ में शस्त्र नहीं होता है उसको अगर शस्त्रधारी ने अगर मार दिया तो पाप शस्त्रधारी को लगता है और पुण्य किसको लगता है, जो मर गया। तो मुझे पुण्य मिलेगा और उसको, तो इसमें भी अपना फायदा है, भागो। समझ में आया? ऐसा तर्क करके एनी हाउ ही वॉज ट्राइंग टू प्रूव दैट ही इज राइट। समझ में? ऐसे ही हमारे जीवन में हम जो गलत भी काम कर रहे हैं, हम माता पिता से तर्क वितर्क करके कि कैसा भी ड्रॉप लेना सही है, हम प्रूव कर देते कि अगर मैं 10 मार्क कम आ जाएंगे तो मेरा कहीं नंबर नहीं लगेगा, तो फिर प्राइवेट कॉलेज में जाना पड़ेगा, फिर इतना डोनेशन तो हम दे नहीं सकते, तो बेटर वे आई विल टेक ड्रॉप एंड नेक्स्ट टाइम आई विल प्रिपेयर एंड आई विल गो। सो अभी ड्रॉप करना सही है, ऐसा वो बोलेगा, प्रूव करेगा। ऐसा वो कितनी बार बोल रहा है, 3rd टाइम रिपीटर्स बैच चल रही उसकी, ऐसा बोलते बोलते, समझ में ना, ही इज गिविंग एक्सप्लेनेशन, वो बराबर नहीं है। तो ऐसे तर्क देना ठीक, एक बार ठीक है। अभी अर्जुन वही बोल रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, फिर भगवान क्या भी आंसर देंगे वो हमें देखना है। नाउ व्हाट ही विल आंसर, सी। परमेश्वर को अर्जुन ने बहुत से तर्क देना शुरू कर दिया पर उठा नहीं, उसने अपना कर्तव्य कर्म नहीं किया। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, 8:30 बज गए हैं। अभी आप याद रखो पेज नंबर कौन सा चल रहा है, 10। विल स्टॉप हियर एंड नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस। आस्क योर फ्रेंड्स टू ज्वाइन ऑल्सो दिस क्लास। ऐसी चर्चा करेंगे। आपको अगर क्वेश्चंस है तो यू राइट इट डाउन एंड पर्सनली आई विल गिव आंसर। व्हाट्सएप पर अगर डाल दिए, अपने ग्रुप पे भी डाल दिए तो कोई हरकत नहीं। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस we'll stop here. Excuse me, I am a new joinee, so I want to know which book I should purchase for reference. I have sent उसका मैंने ये भी बताया, नहीं उसके लिंक भी भेजा है मैंने। ऑनलाइन दे कैन ऑन व्हाट्सएप ग्रुप इफ यू आर देयर, गीता पढ़ो आगे बढ़ो, देयर आई सेंट द लिंक, जस्ट टच इट, यू कैन गेट ऑनलाइन दिस बुक, गीता पढ़ो आगे बढ़ो। अगेन आई विल आज भी मैं सेंड कर दूंगा, प्लीज जॉइन द ग्रुप। ठीक आहे. मी लिंक पाठवली त्याची, प्रज्ञाजी पुस्तकाची लिंक पाठवली, Amazonवरून डायरेक्ट मागवू शकतात ते. Okay, all of you are there in the WhatsApp group. जो नहीं है उन्होंने हाथ रेस करना है और टॉक टू प्रज्ञा जी और नंबर देना है. कीर्ती, प्रज्ञा जी तुमचा नंबर सांगा एकदा, ते नोट डाऊन करतील आणि तुम्हाला. Yes, please note down 7710 959257. थोडं हळूहळू सांगा, थोडं हळू. परत repeat. I'll repeat. 7710 959257. Okay. We So will we'll final say prayer. we'll पूर्ण say मदत. prayers. Yes. आज मृणाल जी नाही आहेत का? मृणाल नाही आहेत का आज? आज नाही, ते याला कुंभमेळा बरं. बहुतेक त्यांच्या आज सुरू झाला. सर्वे भवन्तु सुखिनः, Sit straight. सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु. ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः. हरिः ॐ. Okay.
We will meet next Saturday, 7:30. Okay? Hari Om. Hari Om.